जल संसाधन मंत्री ने शुक्रवार को राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंत्री इंदौर जिले के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में भी सम्मिलित हुए। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट शुक्रवार को इंदौर जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर वहां की स्थितियों का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक संसाधन जुटाने के निर्देश भी दिए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री खंडवा रोड पर बनाए गए राधा स्वामी केयर सेंटर पहुंचे। यहां पर उन्होंने इलाज के लिए भर्ती मरीजों से चर्चा की और सेंटर की गतिविधियों का जायजा भी लिया। इसके पश्चात जल संसाधन मंत्री अरविंद हॉस्पिटल और सामेर क्षेत्र के कॉल सेंटर भी गए, जहां पर उन्होंने संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज हमारे माननीय मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी द्वारा इसका विजिट किया गया है और अभी लगभग 650 से अधिक बेड्स यहाँ चालू हो चुके हैं। पेशेंट्स हैं अभी 27 करीब हैं, 21 या 27 पेशेंट्स हैं अभी, और इसमें और हम लोग एक्सटेंशन हमारा पीछे चल रहा है, 600 बेड्स और बढ़ाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो टाउन्स हैं जैसे देपालपुर, सावेर, मांगलिया, महू, राऊ, बेटमा, हथौदी, यहाँ पर भी कहीं 100 के, अधिकांश जगह 100 के, कहीं 50 के कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुके हैं। और इंडेक्स में 500 का, सेवा कुंज में 300 का पेमेंट बेसिस पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने व्यवस्था की है, 700 रुपये पर डे के हिसाब से, जिसमें खाना और ट्रीटमेंट और सारी लॉन्ड्री और सफाई सब इंक्लूडेड है। जिस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर लोगों को आइसोलेट किया जाता है तो उससे जो स्प्रेड है उसकी स्पीड में कंट्रोल होता है। तो अगर कोविड केयर सेंटर का सही उपयोग होता है, पेशेंट्स को घर से आइसोलेट करके यहाँ लाया जाता है, तो उस घर मोहल्ले में जो मूवमेंट से उनके जो फैल सकता है उसमें स्पीड में कमी आती है और पीक हमारा रिड्यूस होता है, ताकि हॉस्पिटल से प्रेशर कम हो। इसलिए बहुत उपयोगी है कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर के रहने से हॉस्पिटल्स में जो एक रश बढ़ता है वो भी सब नियंत्रित होता है। तो मेरा मानना है ये जो ये कार्य यहाँ पर हुआ है, इसमें राधा स्वामी सत्संग जो संस्था है उनका भी बहुत सहयोग है इसमें, और जन सहयोग से ही हो रहा है फिर से ये, क्योंकि बीच में बाबा जी आए थे तो पूरा डिसमेंटल हो चुका था उनके कार्यक्रम के लिए, तो पुनः इसको नए सिरे से स्थापित किया जा रहा है। अभी 650 हो गया, 650 से अधिक बेड्स हो गए हैं और अभी और चल रहा है काम। ठीक है, अभी सेफली ये माना जा सकता है कि आप जो भी मरीज की संख्या देख रहे होंगे, चाहे जितनी भी जीनोमिक टेस्टिंग हो, 70-80% जो है वो ओमिक्रॉन ही होना चाहिए। ओमिक्रॉन की ये प्रॉपर्टी है, वो 8-10 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। चूँकि वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा हो रहा है और चूँकि जिनको हो चुका है उन्हें भी दोबारा होगा, इसलिए इस बार संभावना है कि जो सेकेंड लहर में छूट गए थे ऐसे बस्ती क्षेत्रों में भी तेज़ी से शायद फैले। और उस दृष्टि से ऐसे आइसोलेशन सेंटर, क्योंकि उनके घर इस लायक नहीं होते हैं जहाँ पर कि उन्हें अलग किया जा सके, ऐसे आइसोलेशन सेंटर इस बार अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कि ओमिक्रॉन का आप दुनिया भर का डेटा देखिए, अमेरिका 10-10 लाख केस रोज आ रहे हैं। जिन देशों की जनसंख्या शायद हमारे 4 जिलों के बराबर होगी, वहाँ लाखों की संख्या में केस हैं। तो ये वेरिएंट का जिस तरीके का प्रभाव और प्रकार है सभी क्षेत्रों में और बहुत बड़ी संख्या में केसेस आने की संभावना है। ग्रामीण भी अछूता नहीं रहेगा। ग्रामीण में भी इस तरीके के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, सावेर, मांगलिया, ऐसे बहुत जगह सेंटर्स हैं, और ये इन सारे सेंटर्स का एपेक्स सेंटर या रेफरल सेंटर की तरह राधा स्वामी परिसर में चलने वाला ये मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर काम करेगा। चुनौती पिछले बार जब द्वितीय लहर थी, एक बड़ा संकट, बड़ी आपदा, बड़ी विपत्ति का सामना मध्य प्रदेश, इंदौर, आज नहीं पूरे विश्व ने इसको झेला था। कई हमसे कुछ बिछड़े थे। 3 चुनौतियां हमारे सामने द्वितीय लहर में आई थी। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर बेड, फिर रेमडेसिविर। इन चुनौतियों को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, ऑक्सीजन की जब पूरे सब जगह हाहाकार हो रही पर मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे जगकर सजगता के साथ, जागरूकता के साथ मध्य प्रदेश की पूरी सरकार ने उस संकट नहीं आने दिया। अब तीसरी लहर ने दस्तक पूरे राष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और इंदौर में दी है। उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार सजग है, जागरूक है, गंभीरता से इसको ले रही है। मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर जो अभी वर्तमान में हमने 680 बेड का स्थापित किया है और निरंतर एक प्रक्रिया, फिर 600 कोई कमी आने नहीं दिया। पर मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस भूमि पर जहाँ हम खड़े हैं, इसकी तासीर, इसकी ऊर्जा एक अलग से महसूस होती है कि उसका नतीजा निकलता है। यहाँ आने के बाद व्यक्ति ठीक होके जाता है। एक बड़ा अमला यहाँ लगा है। सर्व सुविधा युक्त इलाज हम निःशुल्क कर रहे हैं।